हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपीमर्स एंड एपीमराइजेशन। उसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि जो आईआईटी जैम में जो प्रीवियस ईयर में एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों फ्रक्टोज जो है पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलरेंस रिएजेंट देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है एपीमर एंड एपीमराइजेशन। व्हाट इज एपीमर? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एपीमर की। तो एपीमर होते क्या है, तो उससे हम जो है एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डी ग्लूकोज और डी मेनोस का जो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। तो आप इनके स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है इसमें नंबर 1, 3, 4, 5 पोजीशन पे जो है इनके एच आर ओ एच का जो है पोजीशन सेम है। सिमिलरली यहाँ डी मेनोज में भी देखेंगे तो दोनों मैच करेंगे तो सेम है, लेकिन जो नंबर 2 कार्बन है वहां पे जो है OH का पोजीशन जो है ग्लूकोज के लिए राइट में है और मेनोस का है OH का पोजीशन लेफ्ट में है। तो यहाँ पे यही चीज फर्क हो रहा है कि जो ग्लूकोज और मेनोस का जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसमें एक पोजीशन मतलब कार्बन 2 पोजीशन पे जो है इसका H और OH का पोजीशन राइट और लेफ्ट में जो हमारे चेंजिंग हो रहा है। तो इस तरीके का जो फेनोमेनन होता है स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो इसी को हम एक दूसरे का एपीमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द अबव स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड मेनोस जो है चेंजेस ओनली विथ अ सिंगल कार्बन। हमारा जो सिंगल कार्बन से प्रेजेंट एक दूसरे से डिफर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस कार्बन से एक दूसरे से एपीमर्स जो होता है आपस में डिफर होता है उसे हम उस कार्बन का एपीमर बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी भी ओनली C2 एपीमर नहीं होता है। स्टूडेंट को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि ओनली C2 एपीमर होता है, ऐसा नहीं है। जिस कार्बन से डिफरेंट होगा उस पोजीशन में OH और OH का उस कार्बन से वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के एपीमर होंगे। तो ग्लूकोज और मेनोस के केस में आप देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे से H और OH में जो कार्बन 2 पोजीशन पे जो है एक दूसरे से डिफर है, तो इसे हम बोलेंगे एक दूसरे का C2 एपीमर। तो लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा है डी ग्लूकोज एंड डी मेनोस। तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखिएगा सिमिलरली हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है। तो नंबर 4 पोजीशन पे डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 4th पोजीशन पे जो है H और OH का पोजीशन जो है आपस में चेंज है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज एंड मेनोज जो आपस में है। ठीक है, तो सिमिलरली आपको इस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं कि सिमिलरली पूछ देंगे कि जो डी ग्लूकोज है और डी ग्लूकोज उस दोनों की आपस में जो है कौन से पोजीशन पे एपीमर है या दोनों में रिलेशन क्या है। तो ऑप्शन में आपको दिया हो सकता है, तो आप सिंपली वहां पे क्या करिएगा C4 एपीमर्स। ठीक है, यहाँ पे डाउट नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा एपीमर्स होता है तो एपीमर्स में हमारा होता है क्या है कि वो दो स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए होते हैं वो एक दूसरे से ओनली 1 कार्बन से जो है 1 कायरल कार्बन से जो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रक्चर जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री कहता है अगर 2 स्ट्रक्चर आपस में सारे पोजीशन पे सेम है और ओनली 1 पोजीशन पे जो है एक दूसरे से अलग है तो वो कंपाउंड एक दूसरे के जो होते हैं हमारे डाई स्टीरियोमर्स होते हैं। तो कैसे होंगे, तो हम यहाँ पे जो अभी प्रूफ करने वाले हैं कि जो एपीमर्स होते हैं एक दूसरे का डायस्ट्रोमर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखिए जो हमें दिया हुआ स्ट्रक्चर, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेफ्ट में और राइट में डी मेनोस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसका मैं RS कॉन्फिगरेशन लेता हूँ जितने भी कायरल कार्बन है। तो नंबर 2 पोजीशन पे आप देखिए वो R कॉन्फिगरेशन होगा। मैंने ट्रिक बताया था, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर से जाकर देखिए। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब OH जो है राइट पे होता है तो उसका कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं R, जब लेफ्ट पे होता है तो उसे हम लिखते हैं S। तो यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन पे OH राइट में तो R, 3 में S, 4 में R, फिर 5 में R। सिमिलरली मेनोस के लिए आप लिखेगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में है OH तो S देन R देन R। तो यहाँ पे आप देखिए जो 3, 4, 5 पोजीशन में दोनों की जो कॉन्फिगरेशन S R और R है ये सेम है, लेकिन नंबर 2 पोजीशन पे जो RS आपस में चेंजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो कंपाउंड है आपस में एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स भी है। मतलब एपीमर्स होने का साथ साथ एक दूसरे के ये डाइस्टीरियोमर्स भी हैं। उम्मीद है आपको ये बात आपको अच्छी से समझ आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक IIT जैम 2012 का क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। तो उसको जो है आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द करेक्ट एपीमेरिक पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इन दोनों में जो एपीमेरिक करेक्ट पेयर है वो कौन सा है। तो अब यहाँ पे जो है आप P के स्ट्रक्चर देखिए, QRS का स्ट्रक्चर देखिए। तो सबसे पहले जो आप सबसे ऊपर का ग्रुप देखिए सब में CHO, लेकिन R में देखिए हमारा COOH ग्रुप हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो ये पूरी तरीके से डिफरेंट हो जा रहा था, मतलब जिस भी ऑप्शन में हमारा आर दिया हुआ है वो ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है, तो अब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर जहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट है वहाँ पे COH है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, तो ये तो एक दूसरे के एपीमर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ए और बी ऑप्शन में, ए और सी ऑप्शन में, तो पी एंड क्यू दिया हुआ है, क्यू एंड एस दिया हुआ है, तो पी एंड क्यू के स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पी में देखिए नंबर 1 पे पी एंड क्यू में देखिए नंबर 1 पे जो हमारा CHO है, सेकंड पे OH लेफ्ट में है, और थर्ड पे जो है सॉरी क्यू में जो है OH जो है लेफ्ट में है। नेक्स्ट में देखें तो थर्ड कार्बन पे जो OH लेफ्ट में है, लेकिन हमारा जो क्यू स्ट्रक्चर में OH राइट में है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे एक पोजीशन में चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे OH राइट पे, इस पे भी राइट पे है, इसमें भी राइट में, इसमें भी राइट में है। मतलब यहाँ पे देखिए ये एक ही कार्बन से जो है आपस में एक दूसरे से अलग है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर जो है आपस में एक दूसरे के क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स है। तो यहाँ पे तो हमें आंसर मिल गया है पी एंड क्यू आपस में एक दूसरे के एपीमर्स, मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। लेकिन मैंने बोला था सी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन पहले चेक कर रहे थे क्योंकि वो है या नहीं। तो क्यू एंड एस दिया हुआ है, तो क्यू एंड एस में हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले में CHO ठीक है, दूसरे में OH लेफ्ट में, यहाँ पे OH और दूसरे में OH जो है राइट में। ठीक है, ये भी अभी एपीमर का यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन थर्ड पे जो है OH राइट पे है, इसमें भी राइट में है, चौथे पे भी OH राइट में है, इसमें भी राइट में, लेकिन पांचवा कार्बन पे OH इसमें राइट में है, लेकिन जो S कंपाउंड है उसमें S में है, मतलब दो पोजीशन से जो है आपस में चेंजिंग हो रहा है स्ट्रक्चर में, तो ये आपस में एपीमेरिक पेयर हो नहीं सकते। इसीलिए आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा है ऑप्शन ए, पी एंड क्यू आर आपस में जो हमारा क्या है, एपीमर्स है। तो कौन सा एपीमर्स है वो भी पूछ लिया जाए तो मैं भी बताता हूं कि ये दोनों आपस में C3 एपीमर्स है, क्योंकि थर्ड कार्बन से जो यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एपीमराइजेशन के बारे में। क्या होता है हमारा एपीमराइजेशन? तो एपीमराइजेशन बेनली होता है क्या है कि हमें जो अगर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कोई भी मोनोसैकेराइड्स का, मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है, अब क्या करना है, मुझे ग्लूकोज से उसका एपीमर बनाना है। तो उसका एपीमर मान लेता हूं मैं, उसका एपीमर है हमारा मैनोज, जो कि उसका C2 एपीमर है, मैंने अभी ऊपर में आपको बताया। तो द प्रोसेस जिसमें कोई भी मोनोसैकेराइड होता है जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, अगर उसे हम उसके एपीमर में चेंज कर दें by using NaOH and water, then this process is called हमारा एपीमराइजेशन होता है। क्या मैंने बोला कि हमें एक मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज दिया हुआ है, उसे मैं NaOH या COH के रिएक्शन करा के अगर मैं उसे जो है एपीमर बना दूं, तो वो हमारा प्रोडक्ट क्या देता है, वो हमारा उसका एपीमर हमारा कंपाउंड देता है। तो किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं, चलिए आइए उससे हम देखते हैं। तो हमारा उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ आएगा एपीमराइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, उसमें NaOH और H2O दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा मेनोस बन रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको ये याद होना चाहिए, हमारा बन रहा है मेनोस। तो दैट मीन्स सिंपली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एपीमर्स, मतलब सिंपल प्रोसेस है एपीमराइजेशन जो है, उसका जो क्या है, उसका जो एपीमर्स फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम एपीमराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा सबसे पहले जो है देखिए NaOH दिया, तो NaOH क्या किया, सबसे पहले सेकंड कार्बन पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए आप स्टेप 2 में जैसे नेगेटिव चार्ज है, अब वो नेगेटिव चार्ज जो है कार्बनिक कार्बन की तरफ जो है जा रहा है, देन ऑक्सीजन पे जो है एक नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे आप प्रोसेस देखिए, तो ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था, तो अब ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर को फिर से अपना रीअरेंजमेंट करके वापस लाता है, देन इस कार्बन पे जो फिर से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकंड कार्बन है हमारा मीडियम में जो है वाटर प्रेजेंट है, तो अब ये दो तरह, क्योंकि ये जो है हमारा कार्बन है ये अब हमारा sp2 कार्बन है, जो C डबल बॉन्ड CO- है वो हमारा sp2 कार्बन है। मतलब जो H जो हम अटैक करेंगे, H+ जो हम अटैक करेंगे वो दो तरफ से अटैक कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम H+ को एक बार लेफ्ट से अटैक करते हैं, एक बार H+ को हम राइट से अटैक करते हैं, आपको पता होगा कि अगर प्लेनर कार्बन होता है sp2 तो वो बोथ साइड से अटैक उसमें आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे sp2 कार्बन यहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा है, तो मैंने क्या किया, एक बार H+ को लेफ्ट से अटैक किया, एक बार H+ को जो है राइट से मैंने अटैक किया, वाटर से जो हमें H+ दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए वाटर मैंने जैसे दिया तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कि एक बार H जो है राइट में आ रहा है, एक बार H में लेफ्ट में आ रहा है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा गिवन कंपाउंड था वो हमारा क्या था, OH राइट में था। ठीक है, तो ये हमारा गिवन कंपाउंड वही फॉर्म हुआ है, लेकिन जो हमारा एक और कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें OH लेफ्ट में है, जो कि इस दोनों स्ट्रक्चर में एक दूसरे से C2 कार्बन पे जो है एक दूसरे से है आपस में अलग है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में एक दूसरे का C2 एपीमर है। मतलब हमने जो है अपने प्रोसेस से जो है हमने क्या एपीमर
ग्लूकोज का फॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप ग्लूकोज का जो है एपीमर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वाई फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलरेंस रिएजेंट। मतलब फ्रक्टोज जो होता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फ्रक्टोज जो है, देखिए फ्रक्टोज में तो मेनली हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो टॉलरेंस रिएजेंट का जो टेस्ट दे ही नहीं सकता है। सबसे पहला बात तो यही है। लेकिन वो जो है कभी कभी टॉलरेंस रिएजेंट के लिए पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। उसके लिए जो रीजन है वो है दिस इज ड्यू टू इंडाइऑल रीअरेंजमेंट। तो वो होता क्या है, मतलब ये कि जो फ्रक्टोज है और जो ग्लूकोज है आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज आपस में जो है रिएक्शन के जब प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम वो चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि हमारा मीडियम अगर हम बेस हमारा प्रेजेंट हो तो उस केस में हमारा क्या होता है कि ये फ्रक्टोज जो उस केस में भी हमारा जो वो पॉजिटिव टेस्ट पर टॉलरेंस रिएजेंट दे सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को मैं फ्रक्टोज बना के दिखाता हूँ तो उससे जो है आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसे मैंने NaOH दे दिया। अब NaOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन 2 से हमारा ले जाएगा। तो अब जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा तो मैंने वो जो हाइड्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें मैंने कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया और ऑक्सीजन पे मैंने नेगेटिव लिया है। तो जैसे ही हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, मैंने वाटर से जो है H+ जो है उसे मैंने दे दिया। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, जो कार्बन पे जो हमारा OH आ जाएगा और C हमारा यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा। अब हमारा मीडियम में जो है हमारा बेस फिर से प्रेजेंट है। वो बेस से जो मैंने है, जो सेकंड पोजीशन पे जो हमारा OH है उसका जो है एसिडिक, वो जो हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, तो उसे मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने उसे किया तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो फिर से डबल बॉन्ड की ओर बढ़ा और डबल बॉन्ड जो है जो COH जो हमारा नंबर 1 पोजीशन पे जो पोजीशन है उस कार्बन पे जो है हमारा चला गया। तो वहाँ पे एक है जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, हमारा मीडियम में जो H+ प्रेजेंट है वो H+ जाके वहाँ पे तुरंत अटैक कर देता है। तो इस तरीके से देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का वो आपका फॉर्म हो जाता है। मतलब इससे ये पता चलता है हमारा कि जो ग्लूकोज है फ्रक्टोज में चेंज होता है और फ्रक्टोज को भी हम ग्लूकोज में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के कारण जो होता है टॉलरेंस रिएजेंट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट से जो है फ्रक्टोज जो है पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।